राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराना मंदिर और गौशाला बुलडोजर से तोड़ी गई। इस नाम पर कि सड़क को चौड़ी किया जा रहा है और वो रास्ते में आ रहे हैं, इसलिए राजस्थान में अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर मंदिर पे और गौशाला पे चलाया गया। तो इसको लेकर न्यूज़ 18 के एंकर अमन चोपड़ा ने शो किया और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा, इस वीडियो में सुनिए। जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला। ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं फिर से रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला। सोचिए अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या इतना बड़ा इत्तेफाक है, मतलब इतना बड़ा संयोग है कि 2 दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट पर बुलडोजर चला, 2 दिन पहले, और आज राजस्थान के अलवर में 3 मंदिर तोड़ डाले गए। एक मंदिर तो 300 साल पुराना था। अब ये इतना बड़ा इत्तेफाक है या कुछ कनेक्शन है? ये जहांगीरपुरी का बदला है क्या? आप फिर से सवाल को सुनिएगा। ये देखिए मूर्तियों को कैसे खंडित किया गया, कैसे खंडित किया गया है। 2 दिन पहले जहांगीरपुरी में मस्जिद के सामने वाले गेट या मस्जिद के सामने बुलडोजर, 2 दिन पहले। आप समझिए, इन दोनों चीजों को लिंक करिएगा। इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि 2 दिन पहले 20 अप्रैल को मस्जिद के गेट पर बुलडोजर और अब 2 दिन बाद मंदिर पर बुलडोजर। क्या यह जहांगीरपुरी का बदला, महादेव पर हमला? हम ये महादेव पर हमला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुलडोजर से कार्रवाई हुई, अतिक्रमण हटाया गया, उससे समस्या नहीं है। लेकिन जिस तरह से ड्रिल किया गया, काटा गया, तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया, उससे समस्या है। लेकिन दोनों चीजों को लिंक करिए और बहुत ध्यान से सोचिएगा कि धमकी भी दी गई थी कि कुछ होगा। इस शो के आने के बाद में सोशल मीडिया पर बवाल हुआ। ये कहा गया कि वहाँ की जो नगर पालिका है उसके अंदर तमाम सदस्य बीजेपी के हैं और मंदिर हटाने के लिए जो बैठक हुई थी उसमें केवल बीजेपी के ही सदस्य शामिल हुए थे। कांग्रेस का जो एकमात्र सदस्य था वो उस बैठक में शामिल ही नहीं हुआ था। तो अमन चोपड़ा दरअसल कांग्रेस की सरकार पर और उनके द्वारा बुलडोजर चलाए जाने के सवाल पर जो कांग्रेस को घेर रहे हैं वो दरअसल गलत है, क्योंकि ये तो बीजेपी की ही कारस्तानी है। उसके बाद में अमन चोपड़ा ने इस वीडियो को, इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और कहा गया कि देखिए डिलीट करके भाग गया। कांग्रेस सरकार को इस व्यक्ति पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये बदले की कार्रवाई की बात कर रहा था, लेकिन बीजेपी के ही लोगों ने मंदिर को ध्वस्त किया है। अमन चोपड़ा की आलोचना करने वाले लोगों का तर्क ये है कि मंदिर को हटाने के प्रस्ताव को लाने वाले तो भाजपा के सदस्य हैं, कांग्रेस के तो हैं ही नहीं। इसलिए अमन चोपड़ा का कांग्रेस सरकार से सवाल पूछना गलत है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो सवाल पूछ रहे हैं, अमन चोपड़ा की बात बाद में करूंगा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जहांगीरपुरी में जो अतिक्रमण हटाया गया था उसके पीछे लोग कौन से थे? भाजपा के थे। आपने विरोध किया था, आपने अतिक्रमण के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, आपने कहा था कि गरीबों के मकान, वहाँ की बाजार नहीं हटाई जानी चाहिए। अच्छी बात है, मैं भी कह रहा था। ये अलवर के अंदर यह फरमान किसने जारी किया? आपके कहे अनुसार भाजपा के लोगों ने किया। तो फिर आप विरोध क्यों नहीं कर रहे? आप जहांगीरपुरी में तो विरोध करते हैं अतिक्रमण हटाने का, लेकिन अलवर के अंदर मंदिर को हटाया गया तो आप कहते हैं वो तो भाजपा वाले थे। अरे भाई, भाजपा वाले तो जहांगीरपुरी में भी थे, आप क्यों बोल रहे थे? क्या आपने ये तर्क दिया था कि भाई जहांगीरपुरी में तो भाजपा वाले हटा रहे हैं तो हम नहीं बोलेंगे? आप भी अगर इस अतिक्रमण के खिलाफ बोल रहे थे तो आप इस अतिक्रमण हटाने के खिलाफ भी बोलना चाहिए थे ना। या फिर जहांगीरपुरी में जहांगीरपुरी था या फिर अलवर में मंदिर था इसलिए नहीं बोल रहे। इसलिए आप उसी एक ही चीज को दूसरे नजरिए से देखते हैं। अब आप उन एंकरों के खिलाफ हो गए हैं जो एंकर उस पर आवाज उठा रहे हैं। मैं आपकी बात पूछना चाहता हूं, मैं अमन चोपड़ा की बात नहीं कर रहा, मैं अन्य लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप जब जहांगीरपुरी में बीजेपी द्वारा हटाए गए अतिक्रमण के खिलाफ थे तो अलवर में बीजेपी के द्वारा हटाए गए अतिक्रमण के खिलाफ क्यों नहीं है? या फिर मंदिर है इसलिए खिलाफ नहीं है? ये सवाल है। अब बात करते हैं अमन चोपड़ा की। अमन चोपड़ा जो कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो खुश था, अलवर के अंदर अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो नाराज है और कांग्रेस पर तोहमतें लाद रहे हैं। तो अब अमन चोपड़ा बताएं कि आप अब ट्वीट डिलीट करके क्यों गए? अगर आपने ठीक कहा तो डिलीट करने की क्या आवश्यकता थी? और आपके दोहरे मापदंड क्यों हैं? तो ये तो कायदे की बात है
और ये समझना ज़रूरी है कि ये जो दोनों तरह के लोग हैं ये एक दूसरे पर एक राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप करते हैं, पत्रकारिता की हैसियत से नहीं, राजनीतिक रूप से। वहां पर सरकार किसकी है, वहां पर लोग किसके हैं और किस चीज को ध्वस्त किया जा रहा है। मंदिर है तो एक खास खेमे में आक्रोश पैदा होगा, मस्जिद है तो एक खास खेमे में आक्रोश पैदा होगा और एक खास खेमा चुप रहेगा, है ना। तो इस बात को एक नागरिक के रूप में हमें समझना चाहिए कि हमें दरअसल सही तरीके से सोचना चाहिए। अगर आप बुलडोजर के खिलाफ हैं तो वो बुलडोजर चाहे मजार पे चले, मस्जिद पे चले या मंदिर पे चले, आप खिलाफ रहिए, सरकार का कोई महत्व नहीं है वहां पर। अगर आपको लगता है कि अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए कहीं भी हो तो आप जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर के साथ खड़े रहिए और अलवर में भी बुलडोजर के साथ खड़े रहिए। ऐसा नहीं है कि अलवर में तो खड़े नहीं रहेंगे क्योंकि मंदिर को गिराया गया है और जहांगीरपुरी में तो खिलाफ रहेंगे क्योंकि मस्जिद को गिराया गया है। तो इस तरह के दोहरे मापदंड चलेंगे नहीं। अब मैं अलवर के मामले पर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, और अगर आप वास्तव में इस बात को समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरी राय पे आप अपनी राय दीजिएगा कि मैंने गलत कहा या सही कहा। कमेंट बॉक्स में अभी लिखिएगा। मैं पहले मेरी आप बात सुन लीजिए। 300 साल पुराना मंदिर, और उससे पहले ये समझिए कि अतिक्रमण दरअसल है क्या। अतिक्रमण वही है ना कि पहले वहां पर जमीन थी, सार्वजनिक जमीन थी, और उस पर किसी ने आके एक व्यक्तिगत अपनी संपत्ति स्थापित कर ली, यानी सार्वजनिक जगह पर अपना कुछ स्थापित कर लिया, तो अतिक्रमण हो गया, यानी हमने उस जगह को बाधित कर दिया। ठीक बात, यही बात सरकार कहती है, यही हम समझते हैं आमतौर पर। 300 साल पुराना मंदिर, इसका मतलब मंदिर अभी तो स्थापित नहीं किया गया है, निकट 100-200 सालों में भी निकट ये स्थापित नहीं किया गया है। 300 साल पुराना मंदिर है, तो अतिक्रमण मंदिर नहीं है। अब मंदिर पे जो किया जा रहा है वो अतिक्रमण है, समझ रहे हैं ना आप। तो अब मंदिर हटाकर वहां से जो सड़क बनाई जा रही है या सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, तो सड़क अतिक्रमण कर रही है, नहीं कि मंदिर अतिक्रमण कर रहा है। चलो मान लेते हैं कि सार्वजनिक हित साधने के लिए वहां से सड़क बनाना जरूरी है या सड़क को चौड़ी करना जरूरी है, इसलिए मंदिर को हटाना पड़ रहा है। तो क्या इस बात का जवाब है कि वहां की नगरपालिका ने उस मंदिर को पुनर्स्थापित करने के लिए या नई जगह पर स्थापित करने के लिए कोई जगह अलॉट की है? क्या नया मंदिर बनाया जा रहा है? ये सवाल है। अगर बनाया जा रहा है तो अच्छी बात है, तो माना जा सकता है कि वो एक द्वेष के तहत उसको नहीं मिटाया गया है। लेकिन 300 साल पुराना मंदिर अतिक्रमण नहीं हो सकता। अतिक्रमण सड़क का चौड़ीकरण है, और अगर हम सार्वजनिक हित को लेकर वहां से सड़क चौड़ी कर रहे हैं तो वहां से मंदिर को हटाकर अन्य स्थान पर मंदिर बनाया जाना चाहिए। यही कायदे की बात है। अब जो लोग कह रहे हैं कि अमन चोपड़ा तो ट्वीट मिटाकर भाग गए और वो तो कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे, जो ये सवाल पूछ रहे हैं उनके सामने मैं एक सवाल दागता हूं। अभी इरफान पठान ने एक ट्वीट किया था। इरफान पठान ने ट्वीट किया था, माई कंट्री, माई ब्यूटीफुल कंट्री हैज़ द पोटेंशियल टू बी द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ, बट उन्होंने आगे डैश डैश लगा के छोड़ दिया। शायद ये जहांगीरपुरी के संदर्भ में उन्होंने ट्वीट किया था। उसके बाद में कुछ दिनों बाद में अमित मिश्रा का ट्वीट आया, जो कि स्पिन बॉलर हैं। उन्होंने लिखा, माई कंट्री, माई ब्यूटीफुल कंट्री हैज़ द पोटेंशियल टू बी द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ, ओनली इफ सम पीपल रियलाइज दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट बुक टू बी फॉलोड। तो ये ट्वीट अमित मिश्रा ने किया। तो साक्षी जोशी और आरफा खानम शेरवानी ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए रिस्पेक्ट लिखा। साक्षी जोशी ने भी लिखा और आरफा खानम शेरवानी ने भी लिखा। जब उनको ये पता चला कि ये तो इरफान पठान की ट्वीट पर ही व्यंग्य किया गया है, तो उन्होंने चुपके से वो ट्वीट हटा दिए। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अमित मिश्रा ने ऐसा क्या गलत लिखा कि आपको रिस्पेक्ट लिखने के बाद में भी हटाना पड़े? और अगर इरफान पठान पर व्यंग्य किया भी गया है तो क्या गलत लिखा है जो कि आपने पहले रिस्पेक्ट लिख के उनकी इस बात का आदर किया था, उसके बाद में हटा दिया? क्योंकि जो एजेंडा है, जो नैरेटिव है, उसमें इनका ट्वीट रीट्वीट करना फिक्स नहीं बैठ रहा था। क्योंकि अमित मिश्रा जिस किताब की और जिस किताब को फॉलो करने की बात कर रहे थे वो आसानी से समझ रहे थे, और वो समझ में तब आया जब इरफान पठान की ट्वीट को पढ़ा गया। तो आप इस चीज़ को समझिए और सोचिए कि पत्रकार हों चाहे कुछ भी हों,
इनके नैरेटिव से बाहर की बात है तो वो चुपके से अपना सब कुछ समेट लेंगे। जैसे कि साक्षी ने और आरफा खानम शेरवानी ने अपने ट्वीट हटा दिए। अब इनसे भी सवाल पूछिए भी आपने क्यों हटाए। अमन चोपड़ा से भी सवाल पूछिए कि आपने ट्वीट क्यों हटाया जब आप सही कह रहे थे, और हटाया तो स्पष्टीकरण कहाँ है, क्या सोचकर आपने हटाया। तो ये सवाल पत्रकार, ये जहन वाले लोग ही पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे हैं ताकि मैं इसी तरह से और इसी तेवर के साथ सवाल पूछ सकूं, क्योंकि आपका सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, पास ही बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।